राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ, किस्से आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। और उनमें कुछ काल्पनिक कहानी होती है तो कुछ सच्ची कथाएं भी होती हैं। तो देखिए, आज मैं आपके सामने इस प्रकार की ही की एक कहानी लेकर के आया हूँ कि एक राजा कहर क्यों बना। देखिए, ये कहानी एक राजा की है। एक राजा था जिसका नाम विष्णुदत्त था और उस राजा की 3 रानियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी रानी श्यामा देवी थी और बीच वाली जो रानी थी वो ज्ञानवती और सबसे जो छोटी रानी थी उसका नाम था सोमवती। राजा विष्णुदत्त के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और उस संतान के ना होने का उन्हें रह रह करके दुख बहुत हुआ करता था। संतान की इच्छा से राजा ने 3 विवाह किए थे, लेकिन उनकी किसी भी पत्नी से संतान का सुख उनको नहीं प्राप्त हुआ। अब राजा विष्णुदत्त इसी चिंता में वो घुलते रहते थे कि भाई मेरे बाद में इस राज्य का क्या होगा। और उन्हें इस बात का भय भी था कि वे यदि संतान के बिना ही मर गए तो उन्हें निश्चित रूप से नरक में ही स्थान मिलेगा। और इस लोक के अलावा लोगों का भय भी उन्हें सता रहा था कि राजा को सबसे अधिक प्रिय रानियों में से जो सबसे बड़ी रानी थी श्यामा देवी थी और राजा हर बात में ही उसी से विचार विमर्श किया करता था। इसी कारण से जो राजा की दोनों छोटी रानियां थी वो श्यामा से ईर्ष्या करती थी, वो मन ही मन उनसे जलती थी और राजा के सामने श्यामा देवी की कोई बुराई नहीं कर पाती थी वो, क्योंकि राजा जो थे वो श्यामा देवी को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो इसलिए उनके सामने बुराई भी नहीं कर पाती थी वो। तो जो बड़ी रानी थी, अब हुआ क्या कि एक दिन कहते हैं ना कि जब परमात्मा को आप सच्चे दिल से आप अगर प्रार्थना करें तो एक ना एक दिन वो जरूर सुनते हैं। तो राजा विष्णुदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और जो बड़ी रानी थी श्यामा देवी उसको एक गर्भ ठहर गया। अब ये जान करके तो राजा की जो राजा को तो बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन उनकी जो छोटी जो दूसरी रानियां थी वो रानियों उससे जो जल करके भुन गई वो तो बिल्कुल एकदम। और उन्हें ये भय सताने लगा कि अब राजा की नज़रों में श्यामा देवी का सम्मान जो है वो तो और अधिक बढ़ जाएगा। वो तो पहले से ही उनकी जो विचार विमर्श या कोई राय लिया करते थे तो वो श्यामा देवी से ही लेते थे और अब तो उन्हें पूछेंगे भी नहीं वो। अभी इस जो ईर्ष्या थी, इस ईर्ष्या की भावना से ही उन्होंने जो प्रेरित होकर के 2 छोटी जो रानियां थी उन्होंने श्यामा देवी के प्रति एक षड्यंत्र बनने में वो लग गई। जो बीच वाली रानी थी ज्ञानवती और सबसे छोटी जो थी सोमवती। तो ज्ञानवती ने सोमवती से कहा कि यदि श्यामा देवी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क हुआ समझो। राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं और हर इच्छा को तत्काल पूरा करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वो उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारी कक्ष में तो वो अब भी जो है कभी कभार ही आते हैं, संतान प्राप्त हो जाने के बाद तो बिल्कुल आना ही छोड़ देंगे। हमारी हालत तो एक महल की दासी से भी गई गुजरी हो जाएगी। ठीक कहती हो ज्ञानवती, छोटी रानी ने भी आहें भरते हुए कहा। मैं तो अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हूँ। सोचती हूँ राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही राजमहल छोड़ करके अपने मायके चली जाऊं तो ठीक होगा। अब तुम्हारे मायके चले जाने से क्या समस्या का हल निकल आएगा सोमवती? मेरी मानो तो यहीं जमी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सम्मान करो। सुनो,
इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ दो तो हम दोनों राजा की नज़रों में फिर से जो है सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी रानी ने कहा कि वो कैसे? बड़ी रानी का राज्य से निष्कासन करवा करके। मंझली रानी ने सरगोशी करते हुए बताया, यदि किसी तरह श्यामा देवी का यह कांटा दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे, हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें फिर से मिल जाएगी। पर यह सब संभव कैसे होगा? कैसे होगा? सोमवती जरूर होगा ये, तुम बस देखते जाओ। यह कहकर ज्ञानवती धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगी। अब योजना के अंदर एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन दोनों ने राजपुरोहित का भरपूर स्वागत किया और स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब राजपुरोहित तृप्त हो गया तब मंझली रानी ने अपना जो मन की बात थी उसको बताई। अब उसकी मन की बात जान करके पुरोहित भय से कांप उठा। उसने कहा कि मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे राजा की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें व्यवधान डाला तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बाद में जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझ पर थूकेंगे, वह मुझे देशद्रोही करार देंगे, मैं राजा की नज़रों में ही गिर जाऊंगा और हो सकता है कि राजा क्रोध में भर करके मेरा वध करने का आदेश दे दे। ये भी हो सकता है। मुझे तो आप लोग माफ कर दीजिए, मैं इस कार्य में शामिल नहीं हो सकता। अब बात बिगड़ती देख करके मंझली रानी ने पासा फेंका। राजपुरोहित जी घबराइए नहीं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगे कि फिर आपको राजा की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप तो स्वयं ही समझदार हैं, धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना, आप और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े सुख से व्यतीत होगा। अब राजपुरोहित को लालच आ गया और वह लालच में फंस गया। तुम्हारा रानी से 1 लाख सोने की मोहरें लेकर के और उसके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा विष्णुदत्त अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उसके पास पहुंचा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे देख करके राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी क्या बात है? आवाज़ बहुत गंभीर है और चिंतित भी लग रहे हो। क्या बताऊं महाराज जी? राजपुरोहित ने उदास स्वर में कहा, बात ही चिंता की है, कुछ हमें भी तो बताइए, हो सकता है हम आपकी चिंता का निवारण कर सके। राजा ने उत्तर दिया। महाराज, राजपुरोहित बोला कि महाराज मेरी चिंता का विषय है आपके परिवार को लेकर के ही है। मैं सारी रात यह सोचकर परेशान होता रहता हूं कि इस बात को आपसे कहूं या नहीं। यदि ऐसी कोई बात है तब तो आप हमें उसे अवश्य कहें। राजा ने कहा, तो सुनिए महाराज। पुरोहित बोला, यह तो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान में से मैंने पता लगाया है कि आपकी आगामी जो काल है वो बहुत संकटग्रस्त होता दिखाई दे रहा है। आप आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मुसीबत यानी कि विपत्ति में फंसने वाले हो। वह किस कारण से? राजा ने आशंकित स्वर में पूछा। कहा कि हमारा कोई दुश्मन राजा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की शक्ति आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान? हम कुछ समझे नहीं। राजपुरोहित जी, राजा ने एकदम व्यग्र सुर में कहा, आप हमें सारी बातें खुल करके विस्तार पूर्वक बताओ। राजन, आपकी जो बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुंह देखेंगे आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी, आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। महाराज, यही मेरी चिंता का विषय है। अब राजा ने कहा कि ओहो। यह बात सुनकर के एक लंबी सांस भरी राजा ने, और फिर उसने चिंतित स्वर में कहा कि राजपुरोहित से कहा कि पुरोहित जी, हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें।
क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि हम अंधे भी ना हों और अपने पुत्र के सुख को भी प्राप्त कर सकें? राजपुरोहित ने कहा, महाराज उपाय तो है, लेकिन मुझे शंका है कि आप इस उपाय को पूरा कर नहीं पाएंगे। महाराज, उपाय यह है कि अपनी संतान के पैदा होने से पहले ही आपको अपनी रानी का त्याग कर देना चाहिए, जिससे रानी अपने होने वाले पुत्र को राज्य से बाहर जन्म दे, और इस तरह न तो वो आपके पुत्र का चेहरा आप जो है मतलब अपने पुत्र का चेहरा देखना पड़ेगा आपको, और ना ही कोई आपको संतानहीन कहेगा। अब राजा पुरोहित पर अंधा विश्वास करता था और इसी कारण राजा पुरोहित की बातों में आ गया और एक दिन तीर्थ स्थल पर जाने का उसने बहाना बनाया राजा ने, और रानी को अपने साथ लेकर के चल पड़ा। चलते चलते जब शाम ढल गई तो उसने रानी से जंगल में रुककर विश्राम करने को कहा। लगभग आधी रात के आसपास अपनी रानी को उस घने जंगल में अकेला छोड़कर राजा भाग गया और उसके पास एक पत्र छोड़ करके चला गया जिसमें लिखा था, अब तुम पूरी तरह आज़ाद हो और जहाँ मर्जी से अपनी मर्जी से जा सकती हो वहाँ जाओ। सुबह जब रानी की आंख खुली तो खुद को अकेला पाकर के वो बहुत भयभीत हो गई और रोने लगी। राजा का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगी, मगर राजा तो उसे छोड़कर भाग चुका था। अब वह वापस कहाँ से आता? कुछ देर बाद रानी की स्थिति जब सामान्य हुई तो पास में पढ़ा पत्र पढ़ करके उसे पूरी बात समझ में आ गई कि राजा ने उसे जानबूझकर त्याग दिया है। अब रानी की चिंता और अधिक बढ़ गई। वह सोच में पड़ गई कि वह अपने साथ साथ गर्भ में पल रहे उस अबोध शिशु को लेकर के कहाँ जाएगी। कुछ देर बाद रानी अपना मन शांत करके एक कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद रानी एक आश्रम में पहुंच गई जहां एक साधु रहते थे, और रानी की हालत देख करके वो अचंभित हो गए। और इस अवस्था में रानी का घने जंगल के बीच स्थित जो आश्रम है उसका उन्होंने पूछा उसमें आने का कारण। तो रानी ने उस साधु को अपने ऊपर गुजरी हुई सारी आप बीती सुनाई। तो साधु का मन यह सब सुनकर के एकदम विचलित हो गया और साधु ने कहा कि बेटी, अब तुम्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं, तुम इस आश्रम में रहकर अपना गर्भकाल पूर्ण कर सकती हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं हर संभव मदद तुम तक पहुंचाता जाऊंगा। जल्दी ही रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और साधु महाराज ने उस पुत्र का नाम विशाल रखा। देखते ही देखते विशाल 12 वर्ष का हो गया। अब आश्रम में विद्या अर्जन करने के लिए आने वाले जो अन्य छात्रों के साथ में विशाल भी जो है गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब कभी अन्य बच्चे जो थे वो अपने माता पिता के बारे में बातें करते तब विशाल उनकी बात सुनकर के मायूस हो जाता, क्योंकि विशाल को कभी अपने असली पिता से भेंट न करने का सौभाग्य तो मिला ही नहीं था। विशाल के साथ गुरुकुल में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थी विशाल को जब उसके पिता के बारे में पूछते थे तब साधु महाराज को अपना पिता बता करके यह कहता था कि उन्होंने ही बचपन से मुझे पाला है, इसलिए वही मेरे पिता हैं। अब वक्त का पहिया देखो कैसे चलता है, चलता रहा वो। अब वह समय आ गया जब साधु महाराज अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। तब उन्होंने श्यामा और विशाल को अपने पास बुला करके कहा कि बेटी श्यामा, भगवान की तरफ से मेरा बुलावा आ चुका है। अपना शरीर छोड़ने से पहले मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देना चाहता हूँ। यह कहते हुए महाराज ने साधु महाराज जो थे उन्होंने अपनी सैया के नीचे से 2 चीज़ें निकाली। इन दोनों चीज़ों में से एक कपड़े की बनी हुई थैली जान पड़ती थी और दूसरा एक तीर था। उन्होंने ये दोनों चीज़ें साधु महाराज ने उनको सौंपते हुए कहा कि बेटी श्यामा, यह कोई मामूली थैली नहीं है, यह मंत्र द्वारा सिद्ध की हुई थैली है जिसे मैंने कठिन तपस्या के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रखा धन कभी खत्म नहीं होता। इस थैली से दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की एक विशेषता यह है कि यह कभी भी चूकता नहीं है। एक बार इसे धनुष की प्रत्यंता चढ़ा करके जिस लक्ष्य पर इसे भेजोगे वह तीर जो है उस लक्ष्य को भेद ही जाएगा, और फिर चाहे कितनी भी
विशाल और ताकतवर ही सेना क्यों न हो। इतना कहते हुए साधु महाराज ने अपना देह त्याग दिया। अब साधु महाराज के बाद अब माँ बेटे का जैसे उस आश्रम में मन ही नहीं लग रहा हो। वह दोनों स्वयं को बहुत असहाय महसूस करने लगे। साधु महाराज को याद कर दोनों के नेत्रों में आंसुओं की झड़ी बहने लगी। कुछ दिनों के बाद दोनों जब सामान्य हुए तब विचार विमर्श कर उन्होंने महाराज विष्णुदत्त के राज्य में के पास ही एक छोटा सा मकान खरीद लिया और वहां रहने लगे। इस तरह 5 वर्ष का समय और बीत गया। अब मैं आपको इस बीच में बताता हूं कि जो राजा था विष्णुदत्त, उसका हाल मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। बड़ी रानी श्यामा देवी की अनुपस्थिति में मंजली रानी ज्ञानवती ने उस राजा पर ऐसा मोहजाल फेंका कि अब वह बस उसका ही होकर के रह गया। रानी ज्ञानवती ने उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। वह जो भी कुछ कहती वैसा ही होता। राजा का यह हाल हो गया कि अब राज्य कार्यों में हिस्सा नहीं लेता था। वो किसी भी प्रकार का कोई भी हिस्सा नहीं लेता था। राज्य की सारी जिम्मेदारी मंत्रियों पर ही टिकी थी। राजा जैसे सब कुछ त्याग करके सिर्फ ज्ञानवती के कक्ष में ही पड़ा रहता। इस बीच जो छोटी रानी सोमवती थी वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। राजा द्वारा उपेक्षा करने जैसे वो मन ही मन कुढ़ती रहती थी। लेकिन एक कहावत है कि सहने की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की गई उपेक्षा से जब सोमवती का सब्र टूट गया तो उसकी नज़दीकियां राज्य के जो रक्षा मंत्री था उसके साथ बढ़ गईं और रक्षा मंत्री को महल की बहुत सी अंतरंग बातें जो थी वो पता चल गई। राज्य रक्षा मंत्री भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और राज्य रानी का सहयोग साथ देख करके उसने राज्य को हथियाने का मन बना लिया। रक्षा मंत्री ने पड़ोस को जो राज्य था उसके राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजते हुए राज्य पर हमला करने का न्योता दिया और मदद के स्वरूप में अपनी सेना को सही मौका देख करके हथियार डालने का विश्वास भी दिया। इस प्रकार विष्णुदत्त का राज्य शीघ्र ही उसके पड़ोसी राजा के कब्जे में आ जाएगा और इस तरह वे दोनों राज्य का आधा आधा भाग बांट लेंगे। विष्णुदत्त के रक्षा मंत्री का यह प्रस्ताव देख पड़ोसी राजा ने उसका प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और सही समय देख करके विष्णुदत्त के राज्य पर उसने हमला बोल दिया। हमेशा की तरह राजा विष्णुदत्त उस समय भी अपने महल में रानी ज्ञानवती के कक्ष में भोग विलास में मगन थे। तभी हाँफता हुआ एक प्रहरी आकर के राजा को यह सूचना देता है कि दुश्मन राज्य है उन पर हमला कर दिया है। यह सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिए भौचक्का रह जाता है और फिर खुद को संभालते हुए तुरंत ही उठ करके बाहर की ओर भागता हुआ शत्रुओं से लोहा लेने की तैयारी करने लगता है। आनन फानन में राजा सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देता है। दोनों राज्यों के बीच भीषण युद्ध होता है। बहुत अधिक मारकाट होने के बाद अब जो पहले की जो योजना थी उसके अनुसार रक्षा मंत्री ने जाकर कहा कि राजा के सेनापति से कि सेनापति क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास हमसे अच्छे हथियार हैं। उचित यही है कि सेना को हथियार डालने का आदेश दे दो। नहीं मंत्री जी, मैं एक सैनिक हूँ, मर जाऊँगा लेकिन हथियार नहीं डालूंगा। हम सच्चे देशभक्त हैं। शत्रुओं को हमारी लाशों को लांघ करके ही हमारे राज्य में प्रवेश करना होगा। हमारे जीते जी यह संभव नहीं है। रक्षा मंत्री ने जब सेनापति की हिम्मत को भांप लिया तब उसने कहा, लेकिन मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूँ। देश की सारी सेना मेरे अधीन है और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं व्यर्थ में राज्य के नौजवानों को मरवाना नहीं चाहूँगा। रक्षा मंत्री का आदेश सुनकर के सेनापति मजबूर हो गया और उसने अपने हथियार डाल दिए। अब राजा विष्णुदत्त जो मैदान में एक दूसरे छोर से दुश्मनों का लोहा ले रहे थे, वह एकाएक अपनी सेना को हथियार डालते देख अचंभे में पड़ गए। लेकिन इससे पहले ही वो अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देते, एक साथ दुश्मन के सैकड़ों सैनिकों ने राजा को 3 ओर से घेर लिया और उसे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय जब एक शत्रु सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, तभी एक युवक तीर की तरह शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ विष्णुदत्त के पास आ पहुंचा और उसने कहा, राजन हथियार उठाइए, आपने युद्ध करना बंद क्यों कर दिया?
राजा अभी भी उस झटके से उभर नहीं पाया था कि आखिर क्यों सेना ने एकाएक हथियार डाल दिए। उस युवक द्वारा कही गई कोई भी बात राजा के समझ में नहीं आ रही थी, या फिर राजा उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। युवक ने दुश्मन सेना को आगे बढ़ता हुआ देख खुद आगे बढ़ करके राजा के हाथ से धनुष लेकर अपने थैले में पड़ा हुआ एक तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रु सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रुओं की ओर लपका। राजा और दुश्मन सैनिकों की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब एक युवक द्वारा छोड़ा गया एक तीर जब 25 सैनिकों को एक साथ धराशायी कर वापस उस युवक के पास लौट आया। ऐसे ही युवक लगातार तीर उड़ाता रहा और तीर द्वारा मारे गए सैनिकों के शवों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। कुछ देर बाद यह हाल हुआ कि दुश्मन देश के सैनिक आश्चर्य से इस कारनामे को देखकर राजा को कैद में लेने का इरादा छोड़कर खुद अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राजा विष्णुदत्त, जिन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा वह सच है या फिर कोई मायाजाल, जब राजा खुद को सचेत करते हुए युवक से पूछते हैं कि युवक तुम कौन हो और यह चमत्कार तुमने कैसे दिखाया। राजन, यह सब इस चमत्कारी तीर के कारण संभव हुआ है। यह तो मात्र कुछ हजार सैनिक हैं, अगर इससे भी कहीं बड़ी सेना भी सामने होती तो यह एक तीर से सभी का वध कर देता। कहते हुए युवक ने अपना तीर राजा को दिखाया। राजा उस युवक का बहुत ही आभारी था, अतः उसने कहा कि हे युवक, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सही समय पर नहीं पहुँचते तो यकीनन शत्रु सैनिक या तो हमें कैद कर लेते या हमारा वध कर देते। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कृपया मेरे साथ नगर चलो। युवक यह कहकर प्रसन्नता के साथ उसके साथ नगर के लिए तैयार हो गया। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि वो युवक कौन था। विशाल के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीर तो उसी को दिया था साधु महाराज ने। तो उसने जो है इतनी बड़ी विशाल सेना को खत्म कर दिया था। अब युवक का आभार से जो दबा हुआ राजा था विष्णुदत्त, उसने उसे अपने महल में लेकर के गया, जहां उसने युवक का खूब सत्कार किया, उसे एक उच्च आसन प्रदान किया और फिर पूछा कि युवक, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ और अपने माता पिता के बारे में बताओ, कौन है वह और तुम कहाँ रहते हो। युवक ने बताया, राजन, मेरा नाम विशाल है, मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के निकट एक बस्ती में रहता हूँ। मेरी माता का नाम श्यामा देवी है। पिता का नाम बताने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि आज तक मैंने भी उन्हें नहीं देखा और मेरे बार बार आग्रह करने पर भी मेरी माता ने उनका नाम नहीं बताया। विशाल के मुख से श्यामा देवी का नाम सुनकर राजा विष्णुदत्त का कलेजा कुछ पल के लिए धड़क उठा। राजा मन में सोचने लगा कि कहीं इस युवक की माता श्यामा देवी हमारी बड़ी रानी तो नहीं, जिन्हें गर्भावस्था की हालत में राजपुरोहित के कहने पर मैं जंगल में छोड़ आया था। और यह बहादुर युवक विशाल कहीं मेरा पुत्री तो नहीं। इसके विषय में राजपुरोहित जी ने जो भविष्यवाणी की थी, यदि मैं अपने पुत्र का मुख देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए मैं अंधा हो जाएंगे। मन में ऐसा विचार करते हुए राजा ने विशाल से अपनी माता के दर्शन करवाने का आग्रह किया। राजा की बात सुनकर के विशाल ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यह तो उनका अहोभाग्य है कि एक राजा अपनी प्रजा के एक साधारण से नागरिक से मिलने के लिए खुद उसके घर जाए। विशाल बहुत ही खुशी के साथ साथ विष्णुदत्त को अपने घर ले गया। राजा ने जो विशाल की मां श्यामा देवी को अपने सामने देखा तो एक नज़र में ही उसे पहचान लिया। अचानक उसके मुख से निकला, महारानी श्यामा देवी तुम? श्यामा देवी ने झुककर राजा के चरण छुए और बोली, हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना है। मैं आपके चरणों की दासी वही श्यामा देवी हूँ और यह युवक विशाल आपका ही पुत्र है स्वामी। रानी श्यामा देवी रोने की आवाज़ लेकर के बताती है कि यह एक अभागा एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक अपने पिता के सुख से वंचित है। राजा लगातार अपने पिछले व्यवहार के लिए रानी श्यामा देवी से माफ़ी मांग रहा था और कहा, महारानी, अब जो हो चुका है उसे भूल जाइए और अब राजमहल में चलकर अपने पद को प्रतिष्ठित कीजिए। राजा की बात सुनकर रानी श्यामा देवी कुछ बोलती कि उससे पहले विशाल बोल पड़ा, राजन, इतना तो मैं भी जान चुका हूँ कि आप मेरे पिता हैं। इन्हीं कारणों से अपने गर्भ अवस्था में मेरी माता का त्याग कर दिया था। वो कारण कुछ भी रहे हों,
मैं उन कारणों को नहीं जानना चाहता, किंतु इतना अवश्य कहूँगा कि मेरी माता अब आपके राजमहल में एक शर्त पर वापस जाएगी। तब राजा ने एक स्वर में पूछा कि कौन सी शर्त है बेटा? आप स्वयं अपना कंधा लगाकर कहारों के साथ इन्हें पालकी में बिठाकर लेकर के चलेंगे, तभी ये महल जाएंगी, वरना नहीं जाएंगे। राजा अपने पुत्र की जो शर्त थी उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और रानी को पालकी में ढोने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए, राजा पालकी में एक साइड लग करके और कहारों की तरह रानी को उस पालकी में बिठा करके और अपने राज्य के अंदर लेकर के जाता है, राजमहल के अंदर लेकर के जाता है। और वहाँ पर ले जा करके जो राजपुरोहित था उसको और दोनों रानियों को, उन सभी को वहाँ से देश निकाला दे देता है, क्योंकि उन्होंने राजा को गुमराह करने का एक षड्यंत्र रचा था। इस षड्यंत्र के कारण उन सबको वहाँ से देश निकाला दे देता है और राजा रानी और उनका पुत्र विशाल तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और राजा अपने राजकार्य को बहुत अच्छे तरीके से चलाने लगता है। तो देखिए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कहानी को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ राधे राधे।